हेलो एवरीवन। एसएससी टारगेट क्वांटिटेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जनरल बेसिक टाइप परसेंटेज क्वेश्चंस के कवर करे थे और वो 1 to 100 जो राकेश यादव 7300 की किताब है प्रीवियस ईयर, उससे हमने 16-17 बेस्ट क्वेश्चन निकाले थे और वो हमने सॉल्व करे थे। तो अब हम आज नेक्स्ट टाइप पे आएंगे और आज का जो टॉपिक है वो है कंसेक्यूटिव चेंज इन परसेंटेज। तो अब पहले चेंज इन परसेंटेज जाने क्या होता है। अच्छा, हिंदी वाले प्रतिशतता में चेंज, बदलाव, प्रतिशत जितना बदल रहा है। इसको इस टॉपिक को थोड़ा सा ना आराम से समझिएगा। वैसे तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर 2 बार परसेंटेज चेंज हो रहा है, अगर A% चेंज हुआ फिर B% चेंज हुआ, तो हम उसका एक जनरल फार्मूला याद रखते हैं, कोचिंगों में पढ़ाते हैं उसको। A% प्लस में B% प्लस में AB अपॉन में 100। तो ये आया कैसे, इसमें ऐसा मतलब ये कैसे डिराइव होता है, एक बार वो जान लीजिए। बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे फिर। चलिए, तो देखिए, जैसे मानकर चलो एक कोई नंबर है, नंबर मान लेते हैं हम x, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि x को A% बढ़ाया, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पहले A% बढ़ा रहा है फिर B% बढ़ा रहा है। 2 परसेंटेज की हम बात करते हैं, 2 कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। तो पहले x A% बढ़ा, तो x के अंदर उसी का A% जुड़ गया। अगर A% इंक्रीज़ कर रहा है तो x में उसी का A% जुड़ गया, ठीक है, ओके। अब अगर मैं b की, इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूँ पहले, 1 प्लस में A/100। अब ये इंक्रीज़ड है, ये क्या है, ये इंक्रीज़ड है, पहले वाला नहीं है ये, इसमें A% बढ़ चुका। अब आपसे कहता है, अब ये आपसे कहता है कि इसमें B% और इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, B% इंक्रीज़ होने का मतलब ये पूरा एज इट इज़, और इसमें इसी का B% और। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया, ठीक है। पहले वही पूरा नंबर, फिर उसी में उसका B% और जोड़ दिया। तो क्या होगा, अगर मैं ये पूरा डाटा कॉमन ले लूँ, इधर भी है ये और इधर भी है, तो अगर मैंने x 1 प्लस A/100 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस B/100। अब ये चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा। x अंदर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1 को करोगे पहले आप इस पूरे से, इस 1 को पहले आप इस पूरे से करोगे, तो क्या आएगा, 1 प्लस में B/100, ठीक है। फिर प्लस, अब आप A/100 को पूरे से करोगे, A/100 प्लस में AB/10,000। अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, यहाँ ये चीज़ एक थोड़ी ध्यान से देखने की है। इस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दें, ये परसेंटेज चेंज पे ध्यान दें। अगर मैं इनमें से सबको कॉमन डिनोमिनेटर 100 दे दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ऊपर B होगा, A होगा और AB/100 होगा। यहाँ पर एक बात समझने की है कि जो AB/100 है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर पे है। अगर मैं इसको ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 100 दूंगा, तो देखो फिर से AB/10,000 बन जाएगा, और नॉर्मल A था वो A/100 बन जाएगा, नॉर्मल B था वो B/100 बन जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया। तो ये क्या बना फाइनली, x 1 प्लस में ब्रैकेट में लिखूँगा A प्लस B प्लस में AB/100, पूरा परसेंटेज चेंज है ये। तो ये कंप्लीट क्या चीज़ आ गई हमारी, ये आ गई परसेंटेज चेंज, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर A% जोड़ा था, A% बढ़ाया था, तो हमने यहाँ पर ये रखा था, वैसे अब यहाँ पर नेट परसेंटेज चेंज क्या है, A प्लस B प्लस में AB/100। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक बार A% बढ़ता है फिर B% बढ़ता है, कोई भी एक नंबर, ठीक है, कोई भी एक नंबर या ऐसे कोई 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट हो रहा हो, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा, वो आएगा A प्लस B प्लस में AB/100। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ होती है। चलिए, अब क्वेश्चंस के ज़रिए समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो भाई इसको याद कर लो, A प्लस B प्लस में AB/100, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज। हाँ, ये हमारे टाइप 2 है उस प्रीवियस ईयर की बुक से, तो भाई तुम्हारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। 15-16 क्वेश्चन जितने भी हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से
इसको अरेंज किया गया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन 177 कहीं पे दे रखा है, 123 क्वेश्चन कहीं और है। ठीक है, और उन दोनों में रिलेशन है, तो मैंने उन दोनों को एक साथ अलाइन किया है, एक साथ लगाया है, तो ताकि आप लोग को एक साथ समझ में आए टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, 20% बढ़ रहा है, एंड देन इट इज़ डिक्रीज बाय 10%। तो पहली बार तो 20% बढ़ रहा है, दूसरी बार वो 10% घट रहा है। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100। तो यहाँ पर a क्या है 20%, यहाँ पर a क्या है प्लस 20%, तो 20%। ओके, और प्लस b क्या है, b है -10%, -10% प्लस a कितना है अभी बताया मैंने 20%, मल्टीप्लाई b कितना है -10% अपॉन में 100। तो ये कितना हो गया 20 माइनस 10 प्लस में ये माइनस आ जाएगा ब्रैकेट में 200 बटे में 100, 10 माइनस 2 जीरो कट गए, 8%। क्या ये इंक्रीज़ है, क्या है इंक्रीज़। तो हमारा आंसर 8% इंक्रीज़ आ गया। आई होप आप सबको समझ में आया। और ये फॉर्मूला नहीं लगा कर करना तो दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे, बट अभी आप इसको समझो। ठीक है, ये बहुत जल्दी लगा, कुछ क्वेश्चनों में इतना जल्दी कर देगा काम, आपने एकदम ही मतलब बिल्कुल लिखा और आपका आंसर निकल गया। तो भाई इसको भी जान लो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपको एक ही मेथड आए हर चीज़ के लिए। कई बार शॉर्ट मेथड्स किसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं, कई बार कॉम्प्लेक्स भी कर देते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेट भी देखेंगे हम जहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो रहा है इस तरीके से क्वेश्चन, तो कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है, देखो भाई कोई नंबर है उसको 20% बढ़ाया है, ये एक बार ध्यान से समझिएगा। 20% का मतलब 1/5। कोई नंबर 5 से 1 बढ़ा दिया गया, मतलब पहले वो 5 था, अब कितना हो गया 6। ठीक है, उसके बाद 10% घटा दिया, 10% का मतलब 1/10, मतलब पहले वो 10 था, अब कितना हो गया 9। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई, अब आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा 50, 6 को 9 से करा 54। नेट चेंज कितना है भाई, पहले नंबर 50 था, अब कितना हो गया 54 हो गया। कितना बढ़ रहा है +4, कितने पे बढ़ रहा है 50 पे बढ़ रहा है। बेस हमारा हमेशा हमारा पीछे वाला रहता है। तो नेट चेंज कितना आ गया 4/50 मल्टीप्लाई 100, ये 2 पे गया, 8% आपका यहाँ से आंसर आ गया। अब ये मेथड आपको छोटा लग रहा होगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। पहले नंबर 20% बढ़ा, 5 से 6 हो गया। दूसरी बार वो नंबर 10% घटा, तो 10 से 9 हो गया। आपने इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज है। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगा इस चैनल पे, तब आप देखेंगे कि हम ना किसी भी अगर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कंसेक्यूटिवली रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम पर्टिकुलर रेट को उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 प्लस में r/100 है, तो इसका स्क्वायर आ गया, मतलब आप इसको 2 बार लिख रहे हो, 1 प्लस r/100 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर भी कुछ वही तरीका है। ठीक है, आपने क्या करा, पहले 20% बढ़ाया, फिर आपने 10% घटाया, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 50, 54, 4 बढ़ा 50 पे 8%। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सबसे हो जाता है क्वेश्चन। पेपर में आता ज़रूर है, क्योंकि आया भी, आप देख लो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पर बेस्ट है, सब अरेंज्ड है। अच्छी बात ये कि अरेंज्ड हैं सारे क्वेश्चन। चलो, अ नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय, फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, फिर से 1/5, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया 4 हो गया। द डिक्रीज नंबर इज़ देन इंक्रीज बाय 20%। तो भाई डिक्रीज़ हुआ पहले, फिर अब इंक्रीज़ हुआ। अब बोल रहा है जो रिजल्टिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। अब इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, 25 था, कितना हो गया भाई 24 हो गया। पहले नंबर 25 था, अब 24 हो गया। कितना घट रहा है भाई, हमको तो हिसाब से 1 घटता हुआ दिख रहा है। सवाल कह रहा है 20 घटा है, सवाल कह रहा है कि भैया ये 20 घटा है। ठीक है, इस 1 की वैल्यू अगर 20 है, ठीक है, इससे 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 25 की पूछता है, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू पूछता है। तो 25 मल्टीप्लाई 20, दैट इज़ 500। ठीक है, आसान है। अब आप उस तरीके से भी देख सकते हो, वो मैं 1-2 में ही बताऊंगा, फिर आप समझ जाना यार। ठीक है, उससे भी करके देख लेना। पहले 20% घटता है, ठीक है, उसके बाद बढ़ता है 20% प्लस -20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100, ये कट गया। -4% का डिक्रीज़ है। अब -4% 20 के बराबर है। ये कह रहा है कि 4% जो घटा ना, उससे वो नंबर 20 कम हो गया। तो 4% ऑफ ओरिजिनल नंबर इज़ इक्वल टू 20 होगा। और यहाँ पर ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 20/4, और परसेंटेज था 5 × 100, 500।
ठीक है भाई, दोबारा देख लेना जिसको जहाँ पे भी समझ में ना आए। ये वही फॉर्मूला था, ए था, ये बी था, ये ए मल्टीप्लाई बी बटे 100 था। थोड़ा सा आप समझ जाओ क्या हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज 2 times सक्सेसिवली बाय 10% ईच टाइम, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस सो एज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, चलो देखो। पहले तो आप इसको ऐसे ही करने की कोशिश करो, 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, और फिर 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100, तो कितना हो गया 21%। नंबर 21% बढ़ रहा है, नेट चेंज है। तो भाई अगर नंबर 100 था तो कितना हो गया होगा, 121 हो गया होगा। भाई कोई भी नंबर अगर 21% बढ़ा तो नंबर 100 से कितना हो गया 121, ठीक है, प्लस 21। आपसे बोलता है ये फिर से उसको पुराने नंबर पे जाना है तो कितना प्रतिशत घटाए, तो मैं कह सकता हूँ इसको 21 घटाना पड़ेगा। कितने में से घटाना पड़ेगा, 121 में से घटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, साथ करते हैं यहाँ पे 2100 बटे में 121। अब हमें दिख रहा है 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे जाएगा। ठीक है, 1 पे 121 है, और यहाँ पर मिलेगा 9 8, ठीक है, ऊपर से 0 आ गया, फिर ये 7 पे जाएगा और हमें मिलेगा 8 7 आएगा, 4 आएगा, 847 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मिलता है हमें 3 4, फिर से एक 0 आएगा समथिंग। देखो तो हमें दिख रहा है, अब यहाँ पर देखो, अब यहीं पर रुक जाओ, 17 पॉइंट कुछ है आंसर, हाँ ये है, तो आपका बी आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से फटाफट आंसर पे आ सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को उस तरीके से कैसे करेंगे, देखिए 10% बढ़ रहा है भाई, 2 बार 10% 2 बार बढ़ा, 10 से कितना होगा 11, 10% का मतलब 10/100, दैट इज़ 1/10। तो 10 पे 1 की वृद्धि, तो 10 से 11 हो गया, फिर से 10 से 11 हो गया, मतलब 100 से नंबर कितना हो गया 121 हो गया। हमें क्या करना है, 121 को फिर से 100 बनाना है, कितना घटाना पड़ेगा 21 घटाना पड़ेगा, कितने में से किसको बेस बनाकर, 121 को बेस बनाकर, मल्टीप्लाई 100, फिर से हमें 17.3 समथिंग जो आएगा 6% ये आंसर मिल जाएगा, जो कि सेम यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी कुछ नए जो टाइप आएगी उसमें भी देखेंगे। द प्राइस ऑफ एन एंटीक इज़ रिड्यूस्ड बाई 20% एंड देन दिस प्राइस इज़ अगेन रिड्यूस्ड बाई 10%। ठीक है, -20 हो गया, प्लस -10 हो गया, प्लस -20 मल्टीप्लाई -10 अपॉन में 100, -20 -10 प्लस में 200 अपॉन में 100, -30 प्लस में 2, 28% माइनस का, इसका मतलब 28% घट रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिडक्शन, 28% घट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ अ क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मौक में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आसान है। ठीक है, हलवा सवाल है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, क्यूब का 6a² होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपको a² पे ध्यान देना, 6 पे ध्यान नहीं देना, आपको a² पे ध्यान देना, क्योंकि ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक डायमेंशन है जिसको हम बढ़ाने वाले हैं। 6 तो कांस्टेंट है, ठीक है, उसके वो कभी बढ़ेगा नहीं, कभी घटेगा नहीं, 6 ही रहेगा। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगर मैं हर साइड को डबल कर दूँ, देखो ध्यान से, एक घन है, ठीक है, अगर उसकी जो भुजा है, प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुनी हो जाए, मतलब ध्यान से देखना, अगर वो 1 थी तो अब कितनी होगी भाई, 2 हो गई। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर पावर देखो, a² हुआ है, मतलब इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूँगा तो ये ऐसे होगा, a 2 बार आ रहा है, अगर एक साइड 1 से 2 ही तो दूसरी भी 1 से साइड 2 ही है, तो नेट चेंज कितना आ गया 1 से 4। अच्छा, ये मल्टीप्लाई क्यों किया, मुझे एरिया के डायमेंशन जानने थे। ठीक है, मुझे क्षेत्रफल के डायमेंशन जानने थे। तो अगर कोई वैल्यू 1 से 4 हो गई तो कितनी बढ़ रही है, +3 बढ़ रही है, +3 कितने पे, 1 पे, मल्टीप्लाई 100, चेंज कितना आ गया 300%। ठीक है, आसान सवाल है, बहुतों से ये करने के भी नहीं है वैसे तो, बट अब क्या है कि 3 क्वेश्चन एक साथ थे जिनके अंदर वॉल्यूम, एरिया और एक सिलेंडर का था, जिसने CS से पूछा था, तो मैंने उनको एक साथ लगा दिया। ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, बट एक बार अगर नहीं करें आपने पहले तो एक बार ज़रूर कर लें, चांस होते हैं एग्ज़ाम में गलत होने के। चलिए 178 क्वेश्चन है, अगर किसी, देखो अभी एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाए, अगर 5% बढ़ा दिए, 5% का मतलब क्या होता है,
5/100 मतलब 1/20। 20 से 1 बढ़ा दी तो 20 से कितनी होगी भाई, 21 होगी। अच्छा, इंक्रीज़ इन इट्स एरिया बताओ कितना इंक्रीज़ होगा यार। जो आपका जो वृत्त होता है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है यहाँ पर, रेडियस। अब देख रहे हैं भाई 2 बार आ रहा है, मतलब मैं इस फॉर्मूले को लिखूँगा तो ऐसे आएगा, तो ये 2 बार इंक्रीज़ होगा ना। अगर आर एक बार आप बढ़ा रहे हो तो 2 बार बढ़ेगा वो, एक बार इधर बढ़ेगा एक बार इधर बढ़ेगा। तो सेम यहाँ पर आपको 20 और 21 एक बार और मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो 400 से कितना हो रहा है, 21 का स्क्वायर होता है 441। कितना परसेंट, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 41 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है, 400 पे बढ़ रहा है। परसेंटेज ही निकालनी थी हमको, ठीक है, 10.25%। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, बस इसमें देख लेना। कई बार क्या होता है पेरीमीटर बोल देगा, अगर पेरीमीटर बोलता तो सीधा 20 से 21 कंपेयर करते हैं। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर होता है 2πr, ठीक है, और वहाँ पर आर की बात कर रहे हैं, केवल एक बार आ रहा है वो, तो 20 से 21 ही हुआ होगा, तो 1/20 मल्टीप्लाई 100 तो 5% आंसर दे देता। ठीक है, तो ध्यान रखना आप इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ठीक मतलब सही है, ऐसे ही आसान है, पर थोड़ा अलग कर दिया इन्होंने। चलो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पेन चेंज। इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 15%, अब 15% का मतलब 3/20, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज बाई 10%, 10% का मतलब 1/10। यहाँ घट रहा है और यहाँ पे भी, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आपसे बोल रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर वही बात है, पता होना चाहिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस क्या एरिया क्या होगा, वो 2πrh होता है। अब यहाँ पर r और h दोनों क्या एक एक बार आ रहे हैं, मतलब जो 20 पे 3 बढ़ा और जो 10 पे 1 बढ़ा उसका इफेक्ट एक एक बार ही आएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 20 से 23 हुआ और एक बार डिक्रीज़ हुआ है 10 से 9 हुआ, तो ये कितना हो गया 200, और ये 207। ठीक है, 200 से 207 हो गया। कितना बढ़ गया भाई, 7 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, 200 पे बढ़ गया। परसेंटेज के लिए 100 लगाया, 3.5% क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ध्यान लगाना है, यहाँ पर डिक्रीज़ पे भी टिक लग जाता है कई बार। 3.5% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब इसमें वो वाला कैसे लगेगा, ए और बी वाला आप देख लो भाई खुद ही। अब इसमें इंक्रीज़ कर रहा है 15%, तो 15%। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं 10%, प्लस 15 मल्टीप्लाई -10 अपॉन में 100, 5% माइनस का, ठीक है, 5% माइनस का 150 अपॉन में 100। कुछ गलतियाँ हैं यहाँ पे, क्वेश्चन कौन सा है, राइट, ठीक है, हाँ 3/2 सही है। तो ये कितना हो गया, 7/2%, 3.8 सही तो आ रहा था। ठीक है, 3.5%। ठीक है ना, कुछ नहीं था यहाँ पे। ये 3/2 बनेगा, और 3/2 जब 5 से माइनस होगा तो 7/2 आंसर आएगा। 3.5%, यहाँ पे भी 3.5 आए। किसी भी तरीके से कर लो यार, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जल्दी होना चाहिए क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या, जब आप पेपर में करोगे आप ये दो चीज़ थोड़ी करोगे, ये तो अभी समझाने के लिए बताई जा रही है। फटाफट 20 से 23 लिखोगे, 10 से 9 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फटाफट चेक करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ रिड्यूस्ड बाई 25%, भाई 25% उसका प्राइस घटता है। ठीक है, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज़ इंक्रीज बाई 30%, द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसिप्ट। भाई सेल रिसिप्ट क्या होती है, आपने किसी आर्टिकल का कुछ प्राइस निर्धारित किया, डिसाइड किया, उसको मल्टीप्लाई करते हो कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई या नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड कितने हुए। ठीक है, तभी आपकी एक रिसिप्ट बनती है। मतलब आप कुछ एक कोई कमोडिटी, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने गए, वो 10,000 का है। ठीक है, आपने से 2 लिए तो आपकी रिसिप्ट बनेगी 20,000 की। ठीक है ना, ऐसी बात है यहाँ पे। तो आपसे बोलता है, देखो अब यहाँ पे भी दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है। अगर इसको भी बढ़ा रहे हो और इसको भी बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, आपका नेट परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। तो यही, इसलिए ये सारी टाइप्स एक साथ अरेंज करके मैंने आपको दी है। आप खुद देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 148, अभी हमने 165 पता नहीं क्या क्या किया था। तो ये ना बुक में थोड़े अनअरेंज्ड है, मतलब अरेंज्ड नहीं है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ना समझ के चलना कि क्वेश्चन नंबर अलग अलग है, इसका मतलब ये नहीं कहीं से उठा रखे हैं, इनको अरेंज करके दिया है मैंने आपको। ठीक है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ रिड्यूस्ड बाई 25%, 25% का मतलब 1/4, 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज़ इंक्रीज बाई 30%,
30% का मतलब 3/10, ये बड़ा है, डेली सेल इंक्रीज़ कर गई। चलो अब सेल रिसिप्ट दूसरा मल्टीप्लाई किया 40 39, कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, कितने पे 40 पे, मल्टीप्लाई 100 माइनस 2.5%, ये डिक्रीज़ हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5% डिक्रीज़, घटा मतलब ये हुआ है, घटा है, 2.5% इसका रिसिप्ट घटा है। चलो इस क्वेश्चन को ए बी वाले से कैसे करेंगे भाई, कोई डाउट हो तो कमेंट वमेंट कर देना, या तो यूट्यूब वगैरह में कमेंट होते हैं, कर दे। और भाई थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दो, नए हैं हम भी यूट्यूब पे, ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइब करो, कमेंट वमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। खैर ये बातें बोलने की होती हैं, आप लोग करना जिस तरीके से आपको लगे, अच्छा लगे तो करना, ठीक है। रेलिवेंट कंटेंट है सारा ना, कोई नहीं कराता ऐसी चीज़ें, सब कोई अपनी मार्केट की कोई चीज़ बता रहा है, कोई नई ट्रिक बता रहा है, 2 सेकंड में करो, 4 सेकंड में करो, भाई यार ऐसे मतलब संभव नहीं है। आप खुद सोचो, अगर आप ध्यान से मॉक देते हो और आप मॉक में चेक करोगे ना, तो स्किप करने में भी क्वेश्चन कई बार 5-6 सेकंड लगते हैं, तो ना सब बातें मार्केट की होती हैं, सिर्फ हवा मचाने के लिए। तो आप ना थोड़ा बेस पर आकर ना सारी चीज़ें समझो। हाँ, सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए भाई, कोई भी टीचर कम नहीं है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सबके ना कंसेप्ट पता होने चाहिए, या सबकी नई नई चीज़ें पता होनी चाहिए, ये ऐसे चल। तो मार्केट का एकदम नया पन्ना आपको ये आजकल के यूट्यूब चैनलों पे मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा देखते रहे करो, जो सही लगे वहाँ से भी पढ़ो, बट किसी एक चीज़ को भी फॉलो करो, ठीक है। चलो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ रिड्यूस बाय 25%, पहले 25% घट गया। एंड द आर्टिकल जो सेल है उसकी 30% बढ़ी है, प्लस 30%, प्लस में 30 मल्टीप्लाई माइनस 25/100 ब्रैकेट में 5%, प्लस ये 4 पे कट गया, 30/4, 15/2, 5 माइनस 15/2, ठीक है, माइनस साइन का मतलब डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% उसका प्राइस घटा है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान से समझना। 20% इसका प्राइस घटा है, तो 20% मतलब 1/5, 5 से इसका प्राइस कितना हो गया, 4। ध्यान से बिल्कुल बात समझिएगा। अच्छा ठीक है, अब कुछ यहाँ पर, ये तो प्राइस है इसका, यहाँ पर कुछ अमाउंट रही होगी, है ना, संख्या रही होगी, 5, 6, 10 कितनी भी रही होगी, और यहाँ पे इसका फाइनल बिल आया है। सवाल आपसे कहता है कि हर बार वो 36 रुपये का ही सामान खरीद रहा है, हर बार वो 36 रुपये का ही सामान खरीद रहा है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो चीज़ बिल बन रहा है, जो यहाँ पे जो फाइनल बिल बनेगा, ठीक है, जो फाइनल बिल बनेगा वो सेम बनने वाला है। समझ में आ रही बात। अगर यहाँ पर कोई चीज़ 5 है और मैं इसको अगर x मान लूँ और इसको y मान लूँ, और मेरे को पता है कि 5 मल्टीप्लाई x को एक आंसर मिलने वाला है और 4 मल्टीप्लाई y एक आंसर मिलने वाला है, और वो दोनों आंसर सेम है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई y। यहाँ से x बाई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। आप देख रहे हो ठीक इनका उल्टा हो गया। तो यही बात यहाँ पर जानने की है कि अगर 5:4 प्राइस घटा है, तो बिल को सेम रखने के लिए अमाउंट को 4 से 5 होना पड़ा होगा, ठीक है। अगर प्राइस 5 से 4 हुआ है तो अमाउंट को 4 से 5 होना पड़ा होगा, बिल को क्या रखने के लिए, सेम रखने के लिए। सारे क्वेश्चन सेम बिल पे बनते हैं, ठीक है, जो एसएससी पूछता है। अब आप मुझे बताओ, जो 4 से 5 हुआ, मैं यहाँ लिखता हूँ, 4 से जो 5 हुआ अमाउंट, वो बोल रहा है कि उसमें ना उसने 500 ग्राम ज़्यादा चीनी खरीद ली, तो यहाँ पर तो एक ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर तो एक ज़्यादा, एक की वैल्यू कितनी है, 500। तो पहले कितनी ले रहा था, 2000 ग्राम ले रहा था चीनी, बाद में कितनी ले रहा है, 2500 ग्राम चीनी ले रहा है। आगे हर बार कितने रुपए की ले रहा है, केवल 36 रुपये की ले रहा है। आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस बताओ, ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या, 36 अपॉन में अमाउंट, प्राइस क्या होता है भाई, जैसे 10 रुपये किलो, तो मतलब 1 किलो के 10 रुपये, तो अमाउंट हम जो उसकी वॉल्यूम है, जितना अमाउंट है ना, उसको हम नीचे रखते हैं और प्राइस को ऊपर रखते हैं, तभी हमें पता चलता है। तो 2000 ग्राम मतलब 2 किलो, 18 रुपये पर केजी आपका ओरिजिनल प्राइस था। आई होप आप सबको समझ में आया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन और भी आगे देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन।
When the price of an article was reduced by 20%, its sale increased by 80%. What is the net? वही है, ये डायरेक्ट कंसेक्यूटिव आप उसमें लगा सकते हो, ठीक है। पहले तो ये रिड्यूस करता है 20% और उसके बाद 80% इसकी सेल बढ़ी, प्लस -20 मल्टीप्लाई 80 अपॉन में 100, ब्रैकेट में डाल दो, 60% -16, 44% इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। अच्छा, वैसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, 20% क्या है, पहले रिड्यूस हुआ है तो 5 से 4 हो गया। अब द सेल इज़ इंक्रीज बाई 80%। 80% का मतलब 8/10 या 4/5, ठीक है। तो 5 से चीज़ 4 बढ़ गई, 5 पे चीज़ 4 बढ़ गई, तो 5 से कितनी हो गई, 9 हो गई। पहले 25 थी तो अब कितनी हो गई, 36 हो गई, ठीक है। कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया, 25 पे बढ़ गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 4 से यहाँ कुछ गलती है, 1 मिनट, 4 9 36, ये 11 बढ़ा है, सॉरी ये 11 बढ़ा है, यहाँ पे 11 बढ़ा है, तो 11/25 मल्टीप्लाई 100, 4, 44%, ठीक है, 44%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर टैक्स इज़ इंक्रीज बाई 20% बट इट्स कंजप्शन इज़ डिक्रीज बाई 20%, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी, बताओ। चलो वही है, 20% बढ़ रहा है भाई पहले, प्लस उसके बाद कंजप्शन घटा है -20%, प्लस 20 मल्टीप्लाई -20 अपॉन में 100, कुछ नहीं है, वही है, ये बी है और ये पूरा a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 है, अभी पढ़ा था हमने फॉर्मूला। तो ये कट गया और ये कितना आ गया, -4%। ध्यान रखनी है आपको एक बात, हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कोई नंबर x% बढ़ा और फिर x% ही घट गया, अगर कोई नंबर x% बढ़ा और x% ही घट गया, तो उसके अंदर जो फाइनल चेंज आता है ना वो -x² का चेंज आता है। ये बात याद रखनी है आपको, खुद ही देख लो आप, यहाँ पर 20 और 20 क्या, 20 का स्क्वायर हो गया, और x क्या था, 20 था, यहाँ पे 20% बढ़ रहा है फिर 20% घट रहा है, तो जो उसमें फाइनल चेंज आता है वो -x² का चेंज आता है। तो यहाँ पर कितने का चेंज आएगा, और ये हमेशा डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ मतलब ये हमेशा घटता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या लगेगा, 4% डिक्रीज़, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये ऐसे टर्म्स में मिलता है क्वेश्चन, मॉक में सब स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, और ये बहुत आसान होता है। देखो कैसे होगा, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाय R%, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ जी। किसी आर्टिकल का प्राइस R% बढ़ा दिया, मानकर चलो वो प्राइस था 100, ठीक है, 100x मान लो आप, 100x था वो प्राइस, R% बढ़ गया, मतलब R/100 किसका, 100x का, 100 से 100 कट गया, मतलब RX बढ़ रहा है। तो पहले अगर प्राइस 100x था, अब कितना हो गया, 100x प्लस में RX, प्राइस कितना हो गया, 100x प्लस में RX, पहले 100x था, अब कितने x, 100 प्लस R। यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए आगे इसको क्लियर लिख देता हूँ, 100 प्लस R। चलिए अब आपसे क्वेश्चन कहता है, अगर इस नए प्राइस को फिर से R% घटा दिया जाए, इस जो प्राइस में जो चेंज आया उसको फिर से R% घटा दूँ, मतलब अब हम इसको R% घटाने वाले हैं, इसको R% घटाने वाले हैं। मुझे बताओ x 100 प्लस R का R% होगा क्या, R/100 होगा भाई। इस पूरे नंबर का R% क्या होगा, इस पूरे नंबर को R/100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा, x बाहर रहने दीजिए, R ये 100 से 100 कट जाएगा, प्लस में R² अपॉन में 100, ठीक है, अंदर गया ये, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई होने, तो x R प्लस में R² अपॉन में 100। अब ये किस में बढ़ा है, इसमें घटेगा ये, ठीक है, डिक्रीज़ कर रहा है, इसमें घट रहा है, तो x 100 प्लस R माइनस x R प्लस में R² अपॉन में 100, ये नेट डिक्रीज़ हुआ है। मैं दोबारा बता दूंगा क्वेश्चन, एक बार आप देखते जाएं। x अगर मैंने कॉमन लिया तो 100 प्लस R माइनस R² बटा 100। यहाँ पर चीज़ देखने की थी कि माइनस साइन ने ये अंदर के साइन चेंज कर दिए, R से R कट गया, x 100 माइनस R² बटे में 100,
ये नेट चेंज आ चुका। अब मतलब आप, ये आपका करंट नंबर है, ये आपका करंट नंबर है, चेंज नंबर है ये, ठीक है। इतना बदलाव आ चुका है इसके अंदर। सवाल में ये 1 के बराबर दिया, इसने लिखा है इफ़ द लेटेस्ट प्राइस वाज ₹1, मतलब जो चेंज्ड प्राइस आया है, जो चेंज प्राइस आया इसकी वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/100 माइनस r² आ गई। अगर आप 100 यहाँ पर डिनोमिनेटर इसको सेम करते हो तो क्या होगा, 1/में माइनस r² पूरे के नीचे 100, पूरे के नीचे 100 है तो ऊपर चला जाएगा 100 में माइनस r²। अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, हमें ओरिजिनल नंबर जानना है। ओरिजिनल नंबर क्या है, 100x है ओरिजिनल नंबर। तो आप इस पूरे में अगर 100 मल्टीप्लाई करते तो x की वैल्यू में, तो आपको 100x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 100x क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, पर भाई अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, स्किप हो जाएगा। और कुछ छोटी सी गलती कर दोगे तो भाई पता नहीं कितने क्वेश्चन स्किप करोगे फिर टेंशन में, ठीक है। तो याद रखना इस क्वेश्चन में, दोबारा बता देता हूँ। नंबर आपने 100x सेलेक्ट किया, ठीक है, कोई भी नंबर आपने 100x सेलेक्ट किया। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ना r% बढ़ गया, ये इंक्रीज़ हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है r%। तो इसका r% निकाला हमने, r/100 मल्टीप्लाई 100x, तो rx बढ़ गया। तो पहले 100x था, अब कितना हो गया, 100x प्लस में rx। मैंने x कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, x ब्रैकेट में 100 प्लस r। अब ये चेंज नंबर है। सवाल अब आपसे कहते हैं कि इसको ना r% घटा दिया, तो पहले आप इसका r% निकालो। इसका r% क्या होगा, आपने पहले पूरा ऐसे लिखा, x 100 प्लस में r मल्टीप्लाई इसका r%। आंसर क्या आया, x ब्रैकेट में r प्लस में r²/100। थोड़ा यहाँ पर ना दिमाग से एकदम ध्यान लगा कर एक बार देखना, आगे कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। अब इसमें से ये जो बेस चेंज आया था, इसमें से हमको इसको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि बोल रहे डिक्रीज़ हुआ है, ये बोल रहे द प्राइस वाज डिक्रीज्ड। तो अब x ब्रैकेट में 100 प्लस r माइनस x, ये जो पूरा आया आपका, आपने x कॉमन लिया, 100 प्लस r से r कट गया, माइनस r²/100। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 में, ये कंप्लीट हमने डिनोमिनेटर ऊपर ये लिया 100 और 100x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। चलिए, शॉर्ट मेथड भी होगा इसका, ऐसी बात नहीं है, पर फिलहाल आप ये पूरे बेस से जान लीजिए। शॉर्ट मेथड उसी से होगा, अगर x% बढ़ता है और x% घटता है तो उसमें नेट चेंज मैंने बताया था वो x²/100 का आता है उसके अंदर चेंज, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर 100 है और उसमें r² का चेंज आया तो r²/100 का चेंज आएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो इसका शॉर्ट मेथड भी देख लेते हैं। जो लॉन्ग मेथड था वो 100x लेट करके किया था और वो काफ़ी बड़ा चला गया था, बट वो ठीक है बिल्कुल। और अभी जो हमने पढ़ा था कि अगर a% का चेंज आता है फिर b% का चेंज आता है तो नेट चेंज कितना बनता था, a प्लस b प्लस में ab/100, अभी पढ़ा था हमने। एक तो इसको लगाकर इस क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व, ठीक है। चलिए, तो कंसेक्यूटिवली परसेंटेज चेंज लग रहा है, पहली बार r% बढ़ रहा है, दूसरी बार r% घट रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ r% बढ़ा पहली बार, प्लस का r%, प्लस दूसरी बार घटा, माइनस का r%, प्लस r% मल्टीप्लाई माइनस r%/100, ठीक है। यहाँ पर a क्या है, a है हमारा r% और b है माइनस r%। अब यहाँ से ये दोनों कट गए और हमारा नेट डिक्रीज़ कितना हुआ, नेट जो डिक्रीज़ हुआ है वो हुआ है माइनस r²/100। अच्छा, ये परसेंटेज चेंज है, यहाँ ध्यान रखना, मैंने ऊपर भी बताया था, लॉन्ग मेथड के लास्ट में बताया था, ये हमारा परसेंटेज चेंज है। तो अगर मैं कहूँ कि x नंबर था तो उसके अंदर ये घटेगा इतना, इसके अंदर ये डिक्रीज़ करेगा, तो x के अंदर माइनस x का ही r²/100 परसेंटेज। अब परसेंटेज का साइन हटाकर हम नीचे 100 लिखते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस x मल्टीप्लाई r² 10,000, ठीक है। x अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो x 1 माइनस r² 10,000। हमको क्वेश्चन कहता है कि जो चेंज्ड वैल्यू है वो 1 के बराबर है, जो चेंज्ड वैल्यू है 1 के बराबर है, तो ये 1 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करता हूँ तो क्या होगा, पहले इसको आप ऐसे लिख लो, x 10,000 माइनस r² 10,000 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सब यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई और ये वाला जाके यहाँ पे डिवाइड, 10,000 माइनस r²। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी किया जा सकता था,
ठीक है, ये इसका शॉर्ट मेथड हो गया। और जिस तरीके से बुक में मेंशन किया है मैं एक बार वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, बुक में ऐसे कहा है कि अगर कोई नंबर 100 है तो वो r% बढ़ा तो कितना हो गया, 100 प्लस r हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइम पे वो 100 से 100 माइनस r हो गया क्योंकि उसने r% डिक्रीज़ किया। मैंने बताया था 2 कंसेक्यूटिव चेंज के अंदर, आप CI के अंदर भी पढ़ोगे, हम उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो ये क्या हो गया 10,000 और चेंज होकर कितना हुआ 100 प्लस r ब्रैकेट में 100 माइनस r, तो ये कितना हो गया 10,000 और ये हो गया 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, मतलब 10,000 से नंबर कितना हो गया 10,000 माइनस r स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन हमको इसकी वैल्यू 1 देता है, क्वेश्चन हमको इसकी वैल्यू 1 देता है और पूछता है इसकी कितनी होगी। ये हमारा ओरिजिनल नंबर था और ये हमारा चेंज नंबर है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मैं इसे लिखता हूँ 10,000 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 10,000 माइनस r स्क्वायर, और यहाँ से हमें 1000 की कितनी मिलेगी 10,000 की कितनी मिलेगी 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें माइनस r स्क्वायर, ये फिर से हमको हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, वो मेथड एकदम बेसिक से करके था भाई, और ये हमारा जो आपको एग्जाम में जिस तरीके से करना है ये वाला याद रखना आप, परसेंटेज चेंज वाला। ठीक है, और ये याद रखना कि जो AB अपॉन 100 मिलता है हमें, या मैं कहूँ r स्क्वायर अपॉन 100 मिलता है, ये परसेंटेज चेंज होता है, ये परसेंटेज चेंज होता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, बाय दिस द कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर फॉर ₹837। क्वेश्चन नंबर है आपका 136। देखिए, पहले इसका प्राइस 10% रिड्यूस हुआ है, तो 10% होता है 10/100, 1/10, 10 से कितना हो गया इसका प्राइस 9 हो गया। इससे कंज्यूमर 6.2 kg और ख़रीद पा रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर 837 रुपीज़ यहाँ पर कॉमन दे रखा है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पे खर्चा 837 रुपये का हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको कांस्टेंट करने के लिए इसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर चेंज कितने का, एक का चेंज है, और एक कितने के बराबर है 6.2 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अगर एक की वैल्यू 6.2 है तो 10 की वैल्यू क्या हो गई 62 हो गई। ये क्या है 62, ये क्या अमाउंट है, कितना ख़रीदा है। अब आपसे प्राइस पूछ रहा है, हमेशा प्राइस पर केजी में पूछता है सवाल। तो 837 टोटल बजट, टोटल बिल हुआ, इसके अंदर 62 जो वस्तुएं थी उनकी एक की कीमत क्या होगी, तो 62 से डिवाइड कर देंगे। ये 31 पे 2 पे गया, ठीक है, ये 31 पे 2 और 27 पे ये 13.5 रुपीज़, 13.5 पर केजी। ठीक है, दोबारा कर लीजिएगा क्वेश्चन को, डाउट लगे कमेंट में डाल देना, भाई दोबारा करा देंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल एनेबल अ मैन टू बाई 10 एप्पल्स मोर फॉर ₹54। द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन, यहाँ पर ये ध्यान देना है पर डजन। चलिए करते हैं स्टार्ट। भाई अगर 10% प्राइस रिडक्शन होता है तो 10 से कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पर बिल सेम रखना है तो अमाउंट जो भी हो 9 से 10 हुई होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं 10 एप्पल ज़्यादा खरीद रहा है, पर यहाँ पर तो एक खरीद रहा है, तो ओरिजिनली कितने खरीद रहा होगा 90 और 100। आपसे बोल रहे हैं रिड्यूस्ड प्राइस बताओ एप्पल का पर डज़न, कितने रुपए पे 54 रुपये पे। अगर 100 एप्पल, मेरे पास 100 एप्पल है, आप पूछते हो कितने डज़न हुए, तो मैं 100 को 12 से डिवाइड कर दूंगा, एक डज़न में तो 12 होते हैं ना, 12 एप्पल का मतलब एक डज़न, 100 एप्पल कितने के बराबर होंगे 1/12 मल्टीप्लाई 100, तो 100/12 डज़न है ये। ठीक है, अच्छा 54 रुपये में 100/12, बटे का 12 ऊपर चला जाएगा, ये हमारा फाइनल प्राइस आएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 6, इसको ऐसे रहने दो, 54 को 12 से कर लो, 108, 4, 5, 648, नीचे 100 था 6.48। ठीक है, प्राइस 10 से 9 हुआ, अमाउंट 9 से 10 हुई। सवाल में एक की वैल्यू 10 दी थी, तो जो चेंज्ड अमाउंट है, सस्ते पे ख़रीदी हुई जो अमाउंट है वो 100 है, इतनी संख्या में खरीदे गए। डज़न में कितने हो जाएंगे 100/12, 12 ऊपर डज़न का ध्यान रखना भाई, यहाँ पे 100/12 हो जाएगा। अपने मल्टीप्लाई किया, नॉर्मल कैलकुलेशन है 6.48 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 देखो, A reduction of 21% in the price of an item enables a person to buy 3 kg more for ₹100। भाई
21% की रिडक्शन हुई है, तो कोई वस्तु 100 की थी, अब कितने की हो गई? 79 की हो गई। ठीक है, चलो अच्छा 100 रुपये की बात करें तो फिक्स होने वाला है यहाँ पर, तो 79 से 100 इसकी अमाउंट रही होगी। कितनी बड़ी है? 21 बड़ी। 21 की वैल्यू सवाल में कितना दिया? 3 kg। 1 की वैल्यू 1/7 kg। ठीक है, रिड्यूस प्राइस की पूछ रहे, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/7। भाई इसने 100/7 खरीदा, ठीक है, 100/7 kg खरीदा। अब आपसे प्राइस पूछ रहे, तो प्राइस हमेशा रुपीज़ पर kg होता है, तो रुपीज़ कितने? 100, और अमाउंट कितनी है? 100/7। नीचे का 7 ऊपर चला जाएगा, 7 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, आसान है भाई, देख लेना वीडियो को, दोबारा देख लेना, नहीं तो कमेंट में लिख देना, आराम से धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे बता देंगे। ठीक है, चलो आगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से देखना। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दे दिया परसेंटेज में, पर अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, इसको अच्छे से बताते चलो। किसी फैक्ट्री के अंदर साइकिल प्रोडक्शन 40,000 से 48,400 हो जाती है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। चलो पहले आप ऐसे मान लो 40,000 थी, मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, 40,000 मल्टीप्लाई, कुछ नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुए होंगे, तो उसका फैक्टर से ये आया होगा। भाई कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा, कुछ 2 बार परसेंटेज बढ़ी है ना, 2 बार सेम परसेंटेज बढ़ी है, उस वजह से 40,000 की वस्तु 48,400 रुपये में बिकी है। ठीक है ना, ये साइकिल जो प्रोडक्शन था वो 40,000 से 48,400 हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 48,400 बटे में 40,000, 4 पे गया, 121 बटे में 100। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 11 बटे में 10। अब आपको ध्यान देना है, 11 बटे 10 का मतलब क्या होता है? 1 बटे में 1/10। मतलब कोई वैल्यू 1 है, प्लस में 1/10 करूँगा तो 11/10 मिल जाएगा। इसको आप कंपेयर करो, अगर मैं कोई नंबर 100 मानता हूँ और उसके अंदर मैं उसी का x% जोड़ता हूँ, अगर मैं उसी का x% जोड़ता हूँ, तो मैं 100 कॉमन लेने के बाद क्या लिखता था? 1/x + 100 लिखता था। ठीक है, तो ये 1 + x/100 को आप यहाँ पर कंपेयर करो। अगर मैं इस 10 को 100 बनाऊंगा तो ऊपर भी 10 रखूँगा, और ऊपर 10 रखूँगा तो वो x की वैल्यू आ गई। मतलब जो यहाँ पर परसेंटेज चेंज है ना, वो 10% चेंज है। आई होप आप सबको समझ में आया। अगर स्पीड तेज़ हो रही तो मैं बताओ कमेंट में, मैं धीरे कराऊँगा। और नंबर सिस्टम की डिमांड थी, नंबर सिस्टम भी कराएंगे, और मैं अब सोच रहा हूँ कि एक हम एडवांस का टॉपिक भी साथ साथ उठा लें। ठीक है, और क्या कहते हैं, आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई चैनल को। ठीक है, और अच्छा लगा तो ठीक है, कमेंट में बताना कैसा रहा रिस्पॉन्स। चलिए वीडियो एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।